नमस्ते। जब से बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सामने आई है, लगातार हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी के नेता थे, 3 बार के पूर्व विधायक थे और गोली मारकर जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो जो पूरा लबोलबाब देखने को सामने मिल रहा है, उसके हिसाब से अभी तक जो पकड़ में लोग आए हैं, उनके अलावा 3 भागे हुए हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी पर जिनने गोलियां चलाई थी, उनको पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जाबाजी दिखाई थी। इसी वजह से ये आरोपी पकड़े गए। उनका नाम है राजेंद्र दाभाड़े। इन्होंने ही बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ा था। दरअसल मुंबई पुलिस के जाबाज एपीआई राजेंद्र अपनी जान की परवाह किए बिना बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों को कुछ इस अंदाज में पकड़ा था कि आने वाले दिनों में इस पे फिल्म भी बन सकती है। 2 आरोपी गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप, इनको गिरफ्तार किया था, जबकि जो तीसरा आरोपी था वो उस समय भीड़ और धुएं का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा था, जिसका नाम था शिव कुमार। अब आपको बताएं कि ये हुआ कैसे, पकड़ा कैसे गया। दरअसल उस समय देवी विसर्जन हो रहा था। देवी विसर्जन की व्यवस्था में राजेंद्र दाभाड़े की ड्यूटी लगी हुई थी, वो वहीं पे तैनात थे। अचानक पटाखों के बीच में गोली चली। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं आया, लेकिन बाबा सिद्दीकी को जब गोली लगी तो एक पल की देरी किए बिना राजेंद्र ने वहां पर जो दोनों आरोपी थे उनको दबोचा, उनकी बंदूक भी छीन ली। अब इस शानदार प्रदर्शन पर मुंबई पुलिस गदगद हो रही है। अभी फिलहाल जो भागे हुए हैं, जिनमें शिव कुमार, जिशान अख्तर और शुभम लोडकर, इन तीनों के लिए 15 पुलिस टीमें तैयार की गई हैं क्राइम ब्रांच की, जो सिर्फ और सिर्फ इनको ढूंढने का काम कर रही हैं। अभी तक 28 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं और वो फोन जिससे कॉलिंग की जा रही थी, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा था, वो भी पुलिस के पास पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा जो केस है वो 5 राज्यों से कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल जो उत्तर प्रदेश से 2 बंदे उत्तर प्रदेश से हैं, एक हरियाणा से है। इसके अलावा पुणे और मुंबई से भी ये पूरा का पूरा खेल जुड़ा हुआ है। यूपी में एक गांव है गंडारा गांव, वहां पे 2 आरोपी जो इसमें शामिल थे, वो दोनों वहां से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो जिस तरीके से यूपी के बहराइच जिले के पास में मौजूद गंडारा गांव के ये दोनों बच्चे वहां पहुंचे और इन्होंने जो काम किया है, उसके बाद से पुलिस इनके डिटेल, इनके पीछे की प्लानिंग, इनके होमवर्क के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। एक बात और आपको बता दें, अभी पुलिस सूत्रों की माने तो इस बार इनकी पूरी कोशिश थी कि बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को भी मौत के घाट उतारा जाए। इसी वजह से पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। अब बाबा सिद्दीकी के जो फरार हत्यारे हैं, तीसरा जो शूटर है जिसका नाम शिव कुमार है, वो भी पुलिस की रडार पर है और कभी भी पकड़ा जा सकता है। अब इसमें से एक बंदा जो पकड़ा गया है, उसने अपनी उम्र का खेल खेला था कि मैं तो नाबालिग हूं, लेकिन पुलिस उसका भी तोड़ निकाल रही है। वो भी पता करने की कोशिश में लगी हुई है क्या वाकई वो नाबालिग है। दोनों के दोनों, ये जो यूपी उत्तर प्रदेश के दोनों लड़के, ये पुणे में एक कारोबारी कबाड़ा के काम करने वाले व्यक्ति के पास में काम करते थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, सामान्य परिवार से थे। घर पे एक ईंट पत्थर लगा हुआ है, ऊपर जो है पन्नी लगी हुई है, इस तरीके के उसमें वो काम करते थे। अब इस पूरे केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा 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 माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इस समय साबरमती जेल में बंद है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में है, उसने इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई जो सबसे पहले, इसके पहले आया था सुर्खियों में जब उसने सलमान खान के घर पे गोलियां चलवाई थी। उस गोलाबारी में, गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो गोलाबारी हुई थी, उसमें जो लोग पकड़े गए थे, उसमें से एक शख्स की पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यह चीज सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे एक मैसेज जाए कि जो सलमान खान के साथ खड़े हैं उनके खिलाफ
लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग खड़ा है। शायद इसी वजह से, क्योंकि बाबा सिद्दीकी से सलमान खान का याराना बहुत पुराना है, मीडिया इंडस्ट्री से लेकर हर एक व्यक्ति जानता है। बाबा सिद्दीकी अपने आप में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में एक रसूखदार नाम है। अब इसमें अगर उनके पास उनको गोली मार दी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा नाम भी है और बहुत बड़ा काम भी है। अब आगे क्या होने जा रहा है, किस तरीके से पुलिस, जो भागे हुए लोग हैं जिसमें शिव कुमार का नाम है, जिशान अख्तर एक नाम आ रहा है, शुभम लोडकर नाम आ रहा है, इन तीनों को किस तरीके से पुलिस पकड़ती है। और जो 2 लोग मुंबई में पकड़े गए उनको वहां की एक अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, उनसे भी कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं जो इस केस में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी पे 6 गोलियां चली थी, 3 उनको लगी थी, और जो ये सब कुछ हुआ उसके पहले बहुत लंबी, करीब 1 महीने तक रेकी की गई थी। और उस 1 महीने की रेकी में पुणे के एक परिवार में, एक पुणे में रह रहा एक व्यक्ति जिसका नाम जिशान अख्तर है, उसने इन लोगों की बहुत अच्छे से मदद की थी। और जिशान की मुलाकात किससे हुई थी? वो हुई थी लॉरेंस बिश्नोई से, जब वो जेल में था। अब इस पूरे केस पर पुलिस की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी नजर है, क्योंकि केस बड़ा है, नाम बड़े हैं, और जिस तरीके से यहां पे चीजें सामने आई हैं वो चीजें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब आने वाले समय की बात करें तो हम आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताना चाहेंगे, जिसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से इस पूरे केस में मास्टरमाइंड के तौर पर अगर सामने आया है तो उसके पीछे की मंशा क्या है वो आपको बताएंगे। आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई का बैकग्राउंड, आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बैठकर पूरी दुनिया को ये एक मैसेज देता आ रहा है कि मैं जेल में बैठकर भी सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। फिलहाल 5 शहर हैं, 5 कनेक्शन हैं: कैथल, जालंधर, बहराइच, पुणे और मुंबई। अब ये 5 जगह ऐसी हैं जहां से इस पूरे हत्याकांड के हर एक तार जुड़े हुए हैं। गुरमैल सिंह जो आरोपी है वो हरियाणा के कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है। 2 बंदे उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, और गुरमेल और धर्मराज कश्यप जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनमें से धर्मराज ने दावा किया था कि वो नाबालिग है। अब पुलिस जांच में लगी हुई है और कोशिश यह है कि इस मामले में इस तरीके का जो भी बचने की कोशिश कर पा रहे हैं ये शूटर, वो न कर पाए। शिव कुमार फरार है और बताया जा रहा है कि उससे ही इस हत्या की सुपारी दी गई थी। शिव कुमार और धर्मराज, इन दोनों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और पुलिस सूत्रों की माने तो 7 जून को जेल से रिहा होने के बाद मोहम्मद जिशान अख्तर, इसने गुरमेल से मिलने कैथल की यात्रा की थी, और इसके बाद मुंबई शूटर ये सारे चले गए और यहां अपना ठिकाना बनाया, और हत्या के बाद से अख्तर फरार है, अभी भी मुंबई में छुपा हुआ है, ऐसी बात सामने आ रही है। और इसी वजह से जो 15 टीमें बनाई गई हैं वो 15 टीमें इन्हीं सारी कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब जिशान के साथ उसका भाई था, नहीं था, क्या था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। एक बंदा है जिसका नाम है प्रवीण लोडकर, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सह षड्यंत्रकारी के रूप में उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके भाई शुभम लोडकर की तलाश की जा रही है। और अब तक जो चीजें सामने आई हैं उससे एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और ये खुलासे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, और इसके पीछे की जो कहानी है, जो मैंने आपसे वादा किया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।